इजराइल भले ही हमास को खत्म करने के लिए उत्तरी गाजा खाली करा रहा है, लेकिन उत्तरी गाजा में इजरायली फोर्स के लिए ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। कैसे, आइए इसकी पूरी डिटेल में जानकारी आपको देते हैं। पूरी गाजा पट्टी करीब 41 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 10 किलोमीटर चौड़ी है, यानी कि 365 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है। लेकिन इतने छोटे क्षेत्र में ही 1300 से ज्यादा सुरंगें बनाई गई हैं, जो 500 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई हैं। ये टनल जमीन के नीचे 10 से 12 मीटर की गहराई में है। इसकी ऊंचाई 1.7 मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर है, और इसीलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब सवाल उठता है, इतनी सुरंगें क्यों बनाई गई? इन सुरंगों को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो आइए इसे भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। गाजा पट्टी में 3 प्रकार की सुरंगें बनाई गई हैं। पहली सामानों हथियारों की तस्करी के लिए, जो टनल के जरिए मिस्र और गाजा को जोड़ती है। वहीं दूसरी सुरक्षा के लिए, जैसे लड़ाकों को रखना, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियारों का भंडारण करना। तीसरी जो प्रकार की टनल है वो है जिसके जरिए हमास लड़ाके इजराइल में घुसपैठ करते हैं। तो ये जो है हम आपको बता रहे हैं 1, 2, 3। अब जो चुनौती है वो सुरंगें हैं जो सामने आई है। मैं चाहूंगी कि जो कुलकर्णी सर हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए कुलकर्णी सर, ये जो सुरंगें हमने देखी, ये 5 इलाके हैं और सुरंगें एक सबसे बड़ी चुनौती जिनकी डिटेल के बारे में जानकारी हमने दी। अब इससे कैसे निपटा जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है, बिकॉज गाजा पट्टी में जो है ऊपर ये चाहे नॉर्थ गाजा हो या गाजा सिटी हो, यहीं पर 11 लाख लोग बसते हैं। 4 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, बाकी तकरीबन 7-8 लाख लोग इधर हैं। ये 11 लाख लोग अगर पलायन भी करते हैं, हमास जो है पूरा का पूरा उसका लॉजिस्टिक्स, उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया में सबसे बड़ी तकलीफ अगर होती है तो वो, क्योंकि जो डिफेंडर है वो अंदर अंदरूनी पूरे सुरंगों के अंदर। अगर आप टेबल पे समझाएं तो यहाँ पे सैनिक भी हैं। ये देखिए, अगर आप देखिए ये जो सुरंगें हैं, ये सुरंगें अंदर होंगी। अब इन सुरंगों के अंदर जाकर के हमलावर को जाना बहुत कठिन होता है, यानी कि वो तो मौत के घाट जा रहा है। बल्कि जो डिफेंडर है वो इंतजार कर रहा है कि जो हमलावर है सुरंगों में घुसे। इजरायली जो है वो कभी भी सुरंगों के अंदर नहीं घुसेंगे। उनको अगर बाहर निकालना है, 1300 से ज्यादा हमास ने सुरंगें बना रखी थी। सुरंगों को बाहर निकालने के लिए जैसे कहा जा रहा है कि फॉस्फोरस एम्यूनेशन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस का वो इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि जितने भी लोग सुरंगों के अंदर हैं ये बाहर अपने आप निकलेंगे। उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, क्योंकि ये बाहर के जो टैंक्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, आर्टिलरी की गाड़ियां हैं, ग्राउंड ट्रुप्स हैं, उसके अलावा आपके F-15 एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सैनिक हैं तो सुरंगों के अंदर कहां इस तरह से? ये जो आप दिखा रहे थे, मैं कह रही हूँ चैलेंज कितना बड़ा है। अगर यहाँ पर होस्टेजेस होंगे तो फिर कैसे छुड़ाएंगे? बहुत बड़ा चैलेंज। सुरंगों के अंदर लड़ना मतलब जान देने बराबर है। बहुत मुश्किल होगा इजरायलियों को सुरंगों के अंदर लड़ना। वो पर सुरंगों के अंदर नहीं लड़ेंगे। वो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी हमास के लोग हैं या जो भी लड़ाकू हैं, इनको बाहर निकाला जाए। और बाहर निकालने का तरीका है उनको गैस करना। पर ऐसे में रसद भी सर यहीं से पहुंचाया जाता, तो बहुत सारी सुरंगें, कितनी भी सुरंगें हों, सुरंगों के अंदर जाकर के लड़ना नामुमकिन के बराबर है। आप कैसे लड़ेंगे सुरंगों के अंदर जाना? लेकिन उनको आदमियों को सुरंगों से बाहर आप कैसे निकालेंगे? जब उसको गैस करेंगे आप, उसमें इस तरह के जब आप गैस डालेंगे सुरंगों के अंदर तो आदमी जो अपने आप बाहर आएगा, क्योंकि उसको सांस लेने की तकलीफ होगी, उसको कुछ नहीं दिखेगा, तो अपने आप वो बाहर आएगा। जब बाहर आएगा तो मारा जाएगा। और इजराइल ने यकीन किया होगा, बाहर आएगा तो फिर टैंक्स भी हैं। ये सारे के सारे, मतलब ये जो जितने आपके सोल्जर्स हैं ये उनको वहीं पे मार देंगे। तो इजराइल ने यकीन किया है कि फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया वो जानते हैं बहुत मुश्किल है, और उस चीज को आसान करने के लिए पिछले 7 दिन से वो लगातार इसको और अब चैलेंज ये है कि इन सुरंगों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। और जल्दी से बता देते हैं, जैसा कि कुलकर्णी सर बता रहे हैं, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। तो क्या चुनौतियां आएंगी? गाजा पट्टी में सुरंगों का इतना लंबा चौड़ा जाल है, तो इजरायली फोर्स के लिए किस तरह की चुनौतियां आएंगी? यहां पर जाकर हमास के लड़ाकों को मारना। ग्राउंड ऑपरेशन में गाजा पट्टी में ऑपरेशन के लिए इजरायली फोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती टनल की खोज करना। टनल्स भी बहुत सारी हैं। और दूसरी चुनौती, अगर टनल खोज भी ली गई है तो उनमें हमास लड़ाकों को खोजना और उन्हें पकड़ना। फिर तीसरी चुनौती ये होगी कि सुरंगों के अंत तक पहुंचना और उनके नेटवर्क का पता लगाना। और चौथी चुनौती फिर ये होगी साथ साथ गाजा पट्टी में सुरंगों के जाल को खत्म कर देना। पिछले कुछ सालों में गाजा के टनल नेटवर्क से इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान 2008 में टनल में घुसते वक्त इजराइल ने अपने 9 सैनिकों को खो दिया था,
जबकि 2014 में भी ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान ही टनल में एंट्री करते वक्त 66 इजरायली सैनिक मारे गए थे। तो आसान नहीं है इतना, और इसके चलते इजरायली फौज को उल्टे पांव लौटना भी पड़ा था। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशनल टास्क है।